अनुपमा लड़ेगी प्रार्थना के लिए। कोठारी परिवार से होगी सीधी टक्कर। स्टार प्लस के सुपरहिट शो अनुपमा में अब जो मोड़ आने वाला है, उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। शो अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां एक मां, एक औरत और एक गुरु, तीनों रूपों में अनुपमा का दमदार अवतार देखने को मिलेगा। इस बार लड़ाई है प्रार्थना के लिए और दुश्मन है कोठारी परिवार और उसका दामाद गौतम। बाद दे चुकी हैं शादी को मंजूरी, लेकिन शाह हाउस में खुशी का माहौल है। बा ने आखिरकार अंश और प्रार्थना की शादी के लिए हामी भर दी है। सभी के चेहरों पर मुस्कान है, खासकर अंश और प्रार्थना की आंखों में वो चमक है जो सच्चे प्यार में होती है। लेकिन इस बीच वो तूफान धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जो सब कुछ तबाह कर देगा, और उस तूफान का नाम है गौतम। कोठारी परिवार ने किया अपमान, अनुपमा पर लगा इल्जाम। जब बा मिठाई लेकर कोठारी हाउस पहुंचती है तो सोचती हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वहां उन्हें तिरस्कार के सिवा कुछ नहीं मिलता। उल्टा कोठारी परिवार बा की जगह अनुपमा पर आरोप लगाता है कि उसने सब कुछ प्लान किया और गौतम सही था कि अंश और प्रार्थना के बीच कुछ चल रहा है। ऐसे माहौल में अनुपमा चुप नहीं बैठती। वो साफ कह देती है, जब दो लोगों के बीच सच्चा प्यार हो तो रिश्ते बनाने से डरना नहीं चाहिए। प्रेम देगा बहन का साथ, राही भी करेगी अंश का समर्थन। अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो प्रेम भी खुलकर प्रार्थना का साथ देने लगता है। उसे यकीन है कि उसकी बहन को अंश से अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। वहीं राही, जो अब तक अनुपमा से जलती थी, इस बार अपने दिल सुनती है और अंश के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राही भी जानती है कि अंश सच्चा है और प्रार्थना के लिए परफेक्ट है। 7 फेरे और आग का तूफान शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा शाह परिवार सजने संवरने में लगा होता है। मंडप तैयार हो चुका है, फूलों की खुशबू से घर महक रहा है। लेकिन जैसे ही अंश और प्रार्थना 7 फेरे लेने लगते हैं, वहां आ धमकता है गौतम, जलता हुआ, जलाने के इरादे से। उसके पास है एक ऐसा प्लान जो प्रार्थना की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। गौतम की चाल, लेकिन अनुपमा की ढाल। गौतम चाहता है कि प्रार्थना कभी भी खुश न हो सके। उसने प्रार्थना की जिंदगी में पहले भी जहर घोला है और अब फिर से उसे नीचा दिखाना चाहता है सबके सामने। वो फेरे रुकवाने की कोशिश करता है और ऐसी बात सामने लाता है जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोले, सामने आ जाती है अनुपमा। अनुपमा अब सिर्फ प्रार्थना की मां नहीं है, वो बन चुकी है उसकी ढाल। गौतम की ओर देखकर अनुपमा कहती है, एक औरत की खुशी तेरे अहम से बड़ी है, और आज अगर तूने मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की तो तू खुद जल जाएगा। अनुपमा का ये रूप देखकर गौतम ही नहीं, पूरा कोठारी परिवार सहम जाता है। अनुपमा का फुल पावर अवतार। अनुपमा अब वो नहीं रही जो चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। उसने अपने बच्चों को हमेशा सही राह दिखाने की कोशिश की है, और जब बात प्रार्थना की हो तो अनुपमा किसी भी हद तक जा सकती है। वो गौतम की सच्चाई सबके सामने लाती है, कैसे उसने पहले प्रार्थना पर जुल्म किए और कैसे अब वो उसकी शादी तोड़ने की साजिश कर रहा था। अनुपमा की बातों से सबके दिल पिघल जाते हैं, यहां तक कि कोठारी परिवार को भी समझ आ जाता है कि गलती उनकी सोच में थी। शादी रुकती नहीं, बल्कि एक नई रोशनी के साथ फिर से शुरू होती है। प्रार्थना और अंश बने एक। अनुपमा की जीत। आखिरकार अंश और प्रार्थना के 7 फेरे पूरे होते हैं। मंडप में गूंजता है शहनाइयों का संगीत, और पूरे शाह परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। प्रेम अपनी बहन की विदाई में मुस्कुराता है। राही अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन राहत की सांस लेती है कि उसने सही समय पर सही पक्ष लिया। और अनुपमा, उसकी आंखों में सिर्फ एक संतोष है कि उसकी बेटी को उसका सच्चा प्यार मिल गया। एक और रिश्ते की शुरुआत में अनुपमा ने निभाई अपनी जिम्मेदारी, बिना डरे, बिना झुके। क्या यही है अनुपमा का असली रूप? अनुपमा सिर्फ एक सीरियल नहीं, एक भावना है। हर बार जब कोई लड़की अपनी पहचान के लिए लड़ती है, हर बार जब कोई मां अपने बच्चे के लिए ढाल बनती है, तो कहीं ना कहीं अनुपमा जिंदा हो जाती है। और आज जो उसने किया, वो सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए था जो अपने हक के लिए खड़ी होती है। अब आगे क्या होगा? अब सवाल उठता है,
क्या अनुपमा कोठारी परिवार से पूरी तरह जीत पाएगी? क्या गौतम की साजिशें यहीं खत्म हो जाएंगी? और क्या अब राही वाकई सुधर चुकी है या अभी भी कुछ बाकी है उसके मन में? तो दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार अपडेट स्टार प्लस के सुपरहिट शो अनुपमा से। अगर आपको लगता है कि अनुपमा ने सही किया तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।